पता है किसी भी शो को खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि अगर उसका जो स्टोरी आर्क है उसको 3 सीज़न में या 5 सीज़न में खत्म किया जा सके, तो मैं बिलीव करता हूँ कि वो शो जो है ना, वो बढ़िया तरीके से ऑडियंस के साथ रेज़ोनेट करने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 7 सीज़न बनाने हैं, 8 सीज़न बनाने हैं और स्क्विड गेम के साथ भी यही हुआ था। स्क्विड गेम जो है ना, वो नेटफ्लिक्स पे जब आया था, तब वो नेटफ्लिक्स का एक ऐसा शो बन चुका था जिसको दुनिया में ये कहा जा रहा था कि नेटफ्लिक्स का बेस्ट शो जो है वो स्क्विड गेम्स है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्क्विड गेम से पहले इसी थीम के ऊपर कोई मूवी या कोई शो नहीं बना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था और होना भी नहीं था। आपको याद होगा एलिस इन बॉर्डरलैंड करके एक शो आता था जो कि स्क्विड गेम से काफ़ी टाइम पहले आया था और कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो स्क्विड गेम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन स्क्विड गेम ही वो ऐसा शो था जिसमें कैरेक्टर्स, उनकी स्टोरी, उनकी बैक स्टोरी, स्टेट्स, इन सबको मिला के अगर देखा जाए ना, एक ऐसा शो उन्होंने बनाया था नेटफ्लिक्स वालों ने, जिन्होंने ये चीज़ कन्फर्म कर दी थी कि भैया हमारा शो जो है वो एक ग्लोबल फिनोमेना बनेगा। जब ये सीज़न 1 आया था ना, भाई साहब मार्केटिंग आप देखना, उसके सीज़न 2 के टाइम पे मार्केटिंग देखना, इतनी खतरनाक थी। लोग कपड़े पहन रहे हैं, लोकल इंडिया में बिज़नेस जिन्होंने कभी स्क्विड गेम देखा ही नहीं है, वो स्क्विड गेम वाली कैंडी दे रहे हैं। इतना तगड़े तरीके से इसका प्रचार और इसका जो कम्युनिकेशन लोगों के साथ वो इतना बड़ी तरीके से बैठा था। अब सीज़न 2 के बाद हमने ऑब्वियसली सीज़न 3 जो है वो कल देख लिया। कल नेटफ्लिक्स वालों ने 12:30 के आसपास सीज़न 3 निकाल दिया था एंड आई वाज़ सो मच एक्साइटेड फॉर सीज़न 3, क्योंकि सीज़न 2 में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको पसंद आई होगी, शायद मुझे पसंद नहीं आई, या फिर मुझे पसंद आई होगी, आपको पसंद नहीं आई। लेकिन ये तो कन्फर्म ही था कि इस शो का जो एंड होने वाला है, इट्स गोइंग टू एंड ऑन अ बिगर नोट। और सीज़न 2 के बाद में ना जो उम्मीदें थी वो सीज़न 3 से ज़रा बढ़ गई थी। अगर मैं रैंक करूँ तो मैं रैंक करूँगा सीज़न 1 टॉप पे, सीज़न 3 सेकंड नंबर पे और सीज़न 2 हमारे थर्ड नंबर पे ऑब्वियसली। और ये बात भी ये कन्फर्म हो जाती है इससे कि कहीं न कहीं उन्होंने सीज़न 2 को 2 पार्ट में स्प्लिट किया। ये जो था एक्चुअली में मुझे लगता है कि साथ-साथ शूट करने की बजाय एक साथ ही शूट करा और हमें बस ये बोल दिया कि सीज़न 2 अब आएगा और सीज़न 3 बाद में आएगा, शो वो एक ही था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छी अप्रोच चुनी जहाँ पर ये वो कन्फर्म करना चाहते थे कि सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 की हाइप उनको कैसे बनानी है, इसके लिए उनके पास ऑलरेडी एक तरीका था और सीज़न 3 उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सीज़न 3 की। मुझे लगता है कि वन ऑफ इफ नॉट बेस्ट एंडिंग अगर मैं कहूँ किसी शो की, तो स्क्विड गेम सीज़न 3 की थी। क्योंकि हम क्या चाहते हैं एज़ ऑडियंस, हम ये चाहते हैं कि जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोटैगनिस्ट है इस पूरी सीरीज़ का या इस मूवी का, वो एंड में जीतना चाहिए। लेकिन हर शो की एंडिंग ऐसे नहीं होती और स्क्विड गेम के अंदर भी यही हुआ है। एंड में जो हमारा गीहून था वो जीत तो गया, लेकिन वो जीता ही नहीं, क्योंकि हमें ये देखना था कि वो अच्छी लाइन्स जिएगा आगे जाके, इस गेम को छोड़कर, इस शो को छोड़कर आगे जाके कुछ करेगा। बट हमें पता है कि ऐसे शोज़ की जो एंडिंग है, उसकी जो हम प्रेडिक्शन है पहले ही कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिएटर्स हैं और जो नेटफ्लिक्स है, उन्होंने करवट हमारे सामने डाली और एंडिंग जो थी वो थोड़ी अनएक्सप्लेन थी और अब गेहूँ जो है वो मर चुका है। तो या दैट आई रियली रियली लाइक। अब सेकंड अगर बात करें इसके एंड में, अगर तुम देखोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा फ्रंटमैन है वो कार में आता है एले के अंदर और वहाँ पर केट ब्लैंचेट, जी हाँ, केट ब्लैंचेट यानी कि थॉर की बहन हेला, वो किसी को रिक्रूट कर रही है और अब ये फ्यूचर दर्शाता है कि भैया अब अमेरिका के अंदर भी स्क्विड गेम्स होने वाली है और ये जो सीरीज है स्क्विड गेम्स की, इसका जो फ्यूचर है वो कोरिया में ना रहकर वो अब अमेरिका के अंदर आ चुका है। साथ-साथ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि केट ब्लैंचेट को लेना एक बहुत ही बढ़िया नाम था। मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया उन्होंने किया है, क्योंकि केट ब्लैंचेट इज़ वेरी, वेरी, वेरी फेमस एक्ट्रेस। तो मुझे लगता है कि उनका नाम जस्ट इस शो के साथ इंक्लूड हो चुका है। अब फ्यूचर में जब भी तुम्हें स्क्विड गेम का एक स्पिन ऑफ देखने को मिलेगा जो कि अमेरिका के अंदर सेट होने वाला है, उसके अंदर बड़े-बड़े एक्टर्स हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि केट ब्लैंचेट यहाँ पे रिक्रूटर का काम ना करके खुद ही गेम चला रही हो, क्योंकि ये बड़ी एक्ट्रेस है, इसको सिर्फ रिक्रूटर के रोल में आप वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये काम उन्होंने जो कोरियन वाली सीरीज़ थी उसके साथ भी किया था। गोंग yoo जो कि कोरियन बहुत ही बढ़िया एक्टर है, बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। उनको उन्होंने सिर्फ छोटा रोल दिया। हालाँकि सेकंड सीज़न के अंदर उनकी एक्टिंग में देखने को मिली, लेकिन मुझे लगता है कि केट ब्लैंचेट के साथ वो ये चीज़ नहीं करेंगे और वो गेम्स के अंदर ज़्यादा इंक्लूडेड रहेगी। और मेन बात अब ये है कि स्क्विड गेम का सीज़न 2 के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि सीज़न 3 बहुत ही बढ़िया था। बिंज वॉच करने का फ़ायदा ही यही है कि आपको पूरी स्टोरी के अंदर आप इन्वॉल्व रहते हो, बीच में आप ब्रेक नहीं लेते हो। साथ-साथ 7 घंटों का कंटेंट हमें वो दिया गया था और ऑलमोस्ट 8 घंटे मुझे लगे उसको पूरा देखने में, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े बीच में काम भी होता है। तो ये सब होने के बाद मुझे लगता है कि सीज़न 3 का एंडिंग वो जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ है। और अगर मैं अपना रिव्यू दूँ तो अगर मैं ये कहूँगा कि 4 में से साढ़े 4 पॉइंट इसको मैं दूँगा डेफ़िनेटली 5 में से। तो या 5 में से साढ़े 4 पॉइंट मैं इसको डेफ़िनेटली दूँगा।
और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे नोट पे इन्होंने खत्म किया है। 3 सीज़न के अंदर खत्म किया है, ज़्यादा बनाने की सही सोची। वो ये भी सोच सकते थे कि बढ़िया भाई चल रहा है ये सीज़न, बढ़िया चल रहा है शो, दुनिया भर का पैसा हमें मिल रहा है, दुनिया भर के सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, तो एक काम करते हैं 5 सीज़न बनाते हैं, 7 सीज़न बनाते हैं। बट जो स्वीट स्पॉट होता है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि स्वीट स्पॉट होता है 3 सीज़न या 5 सीज़न। अगर आपका शो जो है वो 3 सीज़न या फिर 5 सीज़न से ज़्यादा चल रहा है, तो कहीं न कहीं ऑडियंस आप अपनी खो दोगे, लेकिन स्क्विड गेम के साथ ये नहीं हुआ। सीज़न 1 के टाइम पे जो लॉयल बंदे थे, जिन्होंने कोरियन के अंदर ये शो देखा था, वो आज भी सेकंड सीज़न हो, चाहे वो थर्ड सीज़न हो, वो कोरियन के अंदर ही देख रहे हैं, वो हिंदी डब नहीं देख रहे, वो इंग्लिश डब नहीं देख रहे। जैसा मैंने देखा तो मेरे को लगता है कि उनकी जो रियल परफॉर्मेंस होती है एक्टर्स की, वो कोरियन लैंग्वेज में ही आती है। थोड़े सबटाइटल लगा के आप देख सकते हो। अगर इफ़ यू नो कोरियन तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि सारे कैरेक्टर्स की अगर बात करें, सारे स्टोरी लाइन्स की बात करें, सारी गेम्स की बात करें, तो गेम सिंपल होने के साथ-साथ एडिक्टिंग और साथ-साथ टेरिफाइंग भी थी। क्योंकि एक सिंपल सी गेम को जहाँ पर आपको कूदना है, ऐसे वो एक ब्रिज पार करना है, उस गेम को आप कितना टेरिफाइंग बना सकते हो। एक सिंपल सी गेम हाइड एंड सीक को आप कितना टेरिफाइंग बना सकते हो। स्क्विड गेम की यही खास बात है और मुझे लगता है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिन पे हम ध्यान ही नहीं देते और हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये जो गेम है इसके अंदर क्या ही कुछ निकल जाएगा। उसी पॉइंट को लेकर एक ऐसे सिनेरियो में लोगों को डाल देना जहाँ पर उनकी लाइफ खतरे में है, और चाहे वो गिवन जो है वो कितना भी बोल दे कि भैया मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो, लेकिन इंसान का लालच उसके आगे आ ही जाता है। ये जो बुड्ढे वाले कैरेक्टर था ना भाई साहब, मुझे इतना बेकार लगा। बंदा मान नहीं रहा है, हर गेम के अंदर कह रहा है अरे नहीं करेंगे, 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 और साला एंड में सही होता है उसका यार जो भी होता है, तो वो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनिटली इस शो की एंडिंग से ना अब अमेरिका वाला जो स्क्विड गेम बनेगा, उसकी हाइप जो है वो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। शायद आप कोरियन एक्टर्स के साथ इतना रिलेट ना कर पाएँ, जितना अमेरिकन एक्टर्स के साथ आप कर पाएँगे। और अगर फ्यूचर के अंदर जैसे अभी 2025 चल रहा है, आई बिलीव 2026 के एंड में या 2027 के अंदर आपको अमेरिकन वर्जन देखने को मिलेगा स्क्विड गेम में। उसके अंदर ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज़ जो उसकी फाउंडेशन है वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी बना दी गई है। वैसे आई एम होपिंग कि अभी तक तुमने वो सीज़न 3 जो है वो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो भाई जाके देखो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। 1-2 चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मुझे लग रहा था कि ये तो हो नहीं सकता, लेकिन वो भी हुआ है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह आए, वो कुछ गेम खेल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो उस गेम का पार्ट है। और जब आप इन गेम्स के क्रिएटर को देखोगे, फ्रंटमैन को देखोगे, तो आपको पता चलेगा सालों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत बची ही नहीं है। और यही जो एक्सेप्ट है देखने का, ह्यूमैनिटी का, हमें अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि यार एक बंदा है जो कि इस गेम को छोड़ने के लिए कुछ भी करना चाहता है, और एक बंदा जो है वो इस गेम को चलाने के लिए कुछ भी करना चाहता है, चाहे उसको अपनी फैमिली, उसका भाई, उसका मोराल जो है वो दांव पे ही लगाने क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो गेम जो है वो चलती रहेगी और उसको तुम रोक नहीं सकते। अच्छी बात यह है, स्पॉयलर्स की बात करें, अच्छी बात यह है कि गेम अब खत्म हो चुकी है, कोरिया वाली एटलीस्ट। अब अमेरिका वाली आएगी तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा इसके अंदर कि इन्होंने ना जो वर्ल्ड एस्टैब्लिश किया है स्क्विड गेम्स का, वो कोई और शो नहीं कर पाया। बहुत सारे शो ऐसे आए जिन्होंने कोशिश की सेम सिनेरियो पे काम करने की। एलिस इन बॉर्डरलैंड हो गया, द 8 शो हो गया, 8 गेम करके जो शो था, और भी बहुत सारे शो आए, लेकिन वो स्क्विड गेम की तरह नहीं हो पाए, क्योंकि इसके अंदर कुछ यूनिक था, और वो यूनिकनेस हमने डेफिनेटली देखी। और मैं ये कहूँगा कि सीज़न 3 इज़ अ मस्ट वॉच। इफ़ यू हैवंट सीन इट, गो वॉच इट। एंड के अंदर बहुत ही बढ़िया टीज़ है, अमेरिकन गेम्स अब चालू होने वाली है, एंड आई एम सो मच हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।